आप सभी को नमस्कार। मेरे YouTube चैनल जिंदगी सरिता में आप सबका स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए मेरे द्वारा लिखित धारावाहिक कहानी मर्डर मिस्ट्री 707C2 का पार्ट 4। उससे पहले मुझे आपसे कहना है कुछ, वो यह है कि आप स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनिए। आप सबके लिए एक टास्क है, आपको भी बताना है, साथ साथ गैस करना है कि मानवी की हत्या कैसे हुई होगी और हत्यारा कौन हो सकता है। तो शुरू करती हूँ कहानी का भाग 4। अब तक आपने सुना मानवी ठाकुर की मौत के पश्चात इंस्पेक्टर नयन तथा सब इंस्पेक्टर योगराज मानवी के विषय में जानकारी जुटाने के लिए पहले तो अपार्टमेंट संपूर्ण रुद्रा के सी और बी ब्लॉक के सेक्रेटरी जितेंद्र चौहान के पास तथा फिर बिल्डर संपूर्ण गुर्जर के पास पूछताछ करने जाते हैं, जिसने अपार्टमेंट बनाया हुआ है। संपूर्ण गुर्जर से जानकारी लेने के बाद उसकी पत्नी रुद्रा से भी कुछ पूछताछ करनी है। तो दोनों इंस्पेक्टर नयन और सब इंस्पेक्टर योगराज फिर आएंगे ऐसा बोलकर वापस जा रहे हैं, क्योंकि रुद्रा अभी अपने घर पर नहीं है। अब आगे की कहानी। इंस्पेक्टर नयन योगराज से बोलते हैं, योगराज चलने से पहले संपूर्ण जी से इनका कॉन्टैक्ट नंबर ले लो। योगराज बोलता है, ओके सर। अच्छा संपूर्ण जी अपना नंबर बताइए तो ज़रा। संपूर्ण गुर्जर अपना नंबर बताता है। हाँ जी लिखिए सर, 9027-। इस नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं आप। इंस्पेक्टर नयन और सब इंस्पेक्टर योगराज संपूर्ण के यहाँ से निकलकर इस विचार में है कि अब क्या किया जाए। बाइक पर बैठते हुए योगराज बोलता है, सर अब कहाँ चलना है। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, योगराज जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती है तब तक तो ऐसे घूमने से कोई फ़ायदा तो नज़र नहीं आ रहा है मुझे। जितेंद्र चौहान से सीसीटीवी फुटेज लेकर अभी वापस पुलिस स्टेशन चलते हैं। योगराज बोलता है, यस सर यही सही रहेगा। दोनों जितेंद्र चौहान से सीसीटीवी फुटेज की पेन ड्राइव लेकर पुलिस स्टेशन वापस पहुंच जाते हैं। करीब 2 बजे पुलिस स्टेशन के फ़ोन की घंटी बजती है। ट्रिंग 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 ट्रिंग। एक पुलिस वाला फ़ोन उठाता है। हेलो शिवाजी चौक पुलिस स्टेशन सेक्टर 36, आप कौन बोल रहे हैं। अच्छा स्कॉट हेल्थ अस्पताल से क्या मानवी ठाकुर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। यह बात सुनकर इंस्पेक्टर नयन पूछते हैं, दिनेश किसका फ़ोन है। दिनेश बोलता है, सर स्कॉट हेल्थ अस्पताल से है, वो मानवी ठाकुर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इंस्पेक्टर नयन बोलता, ओह वेरी गुड, अब पता चलेगा सही कि आखिर हुआ क्या था मानवी ठाकुर के साथ, मानवी की मौत कैसे हुई। योगराज चलो अस्पताल चलते हैं जल्दी से। योगराज बोलता है, चलिए सर मैं तो तैयार हूँ। दोनों पुलिस जीप में बैठकर स्कॉट हेल्थ अस्पताल पहुँच जाते हैं। अस्पताल में इंक्वायरी पर पूछकर फटाफट उन डॉक्टर्स के पास जाते हैं जिन डॉक्टर्स ने मानवी का पोस्टमार्टम किया है। डॉक्टर्स रूम में बैठकर इस केस पर ही चर्चा कर रहे हैं। तभी दोनों इंस्पेक्टर भी पहुंच जाते हैं। डॉक्टर प्रशांत बोलते हैं, आइए इंस्पेक्टर नयन बैठिए, अभी हम मानवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ही डिस्कस कर रहे थे। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, डॉक्टर मानवी की मौत हुई कैसे, आत्महत्या है, हत्या है या नेचुरल डेथ है। डॉक्टर प्रशांत बोलते हैं, इंस्पेक्टर नयन हत्या हुई है मानवी ठाकुर की। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, लेकिन डॉक्टर हत्या का तो कोई निशान नजर नहीं आ रहा था मानवी को देखने पर। डॉक्टर प्रशांत बोलते हैं, इंस्पेक्टर नयन जब मानवी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था तो हम डॉक्टर्स भी यही सोच रहे थे, हमें भी यही लगा था कि कुछ भी नहीं है, नेचुरल डेथ है। लेकिन मानवी की नाक के अंदर थोड़ा सा ब्लड दिखाई दे रहा था। यही पता करने के लिए हमने सिर का एक्सरे किया। एक्सरे में कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दिया, लेकिन दिमाग में कुछ हल्का सा स्पॉट नज़र आ रहा था। फिर इंस्पेक्टर नयन बोलता है, फिर डॉक्टर प्रशांत बोलता है, उसके बाद हमने सिटी स्कैन किया, उसमें जो दिखा वह ऐसा था जैसे दिमाग के भीतर कुछ छोटा सा अटका हुआ है।
पोस्टमार्टम के बाद सब सामने था। वह कुछ जो दिमाग में अटका हुआ था वह पिन फायर गन की बुलेट थी। यह देखिए इंस्पेक्टर। डॉक्टर नीलेश माथुर, डॉक्टर प्रशांत के साहब डॉक्टर नीलेश माथुर बोलते हैं, सर ऐसा पोस्टमार्टम अपने जीवन में पहली बार देखा है हमने। पिन फायर गन से मर्डर, स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। इंस्पेक्टर नयन बोलते हैं, तो सर कुछ ब्लड वगैरह क्यों नहीं फिर? डॉक्टर नीलेश बोलते हैं, हत्या करने वाले ने मुंह दबाकर नाक के सुर पर रखकर गन चलाई। गन से निकली बुलेट नाक के रास्ते सीधे दिमाग में जाकर अटक गई, जिससे ब्रेन हेमरेज हुआ। ब्लड थोड़ा बहुत आया भी होगा तो वह हत्यारे ने बहुत सावधानी से ग्लव्स पहनकर साफ भी कर दिया, जिससे गन के भी कोई चिन्ह नाक पर नहीं मिल सके। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, डॉक्टर डेथ का टाइम क्या है, मतलब हत्या किस टाइम हुई? डॉक्टर प्रशांत, हत्या का टाइम रात 10:30 से 11 के बीच का है। इंस्पेक्टर नयन, लेकिन डॉक्टर लोगों के मुताबिक चीखने की आवाज़ तो रात 2 से 2:30 के बीच आई। और दूसरी बात, मानवी का फ्लैट अंदर से बंद था। इवन जिस रूम में मानवी की बॉडी मिली वो रूम भी मानवी ने अंदर से लॉक किया हुआ था। दरवाजे को तोड़कर हम दाखिल हुए अंदर। डॉक्टर प्रशांत बोलते हैं, 11 बजे से 2:30 बजे के बीच का समय हत्यारे के लिए भाग निकलने को काफ़ी है इंस्पेक्टर। अब यह तो तहकीकात का विषय है जो आपको करनी है कि चीख की आवाज़ 2 से 2:30 के बीच कैसे आई। और हाँ, एक बात और, मानवी ड्रग्स भी लेती थी। मरने से पहले भी उसने ड्रग्स ली हुई थी। मैरिजुआना लेती थी वह। मानवी ठाकुर की बॉडी में मैरिजुआना के कुछ अंश मिले हैं। इंस्पेक्टर नयन, और कोई ऐसी बात जो बहुत ज़रूरी हो डॉक्टर? हाँ, डॉक्टर मयंक पाठक, यह भी मानवी के पोस्टमार्टम में साथ ही थे, यही बताएंगे आपको। डॉक्टर मयंक पाठक बोलते हैं, इंस्पेक्टर मानवी ठाकुर किसी के साथ रिलेशनशिप में भी थी। मेरा मतलब है उसका किसी से फिजिकल रिलेशन भी था और उसने बच्चे को भी जन्म दिया है। क्या वह शादीशुदा थी? इंस्पेक्टर नयन बोलते हैं, नहीं डॉक्टर, मानवी ठाकुर वाइफ थी। मुझे मानवी की नौकरानी ने बताया। फिर बच्चा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। डॉक्टर प्रशांत बोलते हैं, फिर तो कोई बॉयफ्रेंड होगा ज़रूर उसका, जिसके विषय में आपको सोसाइटी से पता चलेगा। इंस्पेक्टर नयन बोलते हैं, अच्छा डॉक्टर, चलते हैं। आप यह सब रिपोर्ट मुझे दे दीजिए, देखते हैं खोजबीन करके क्या निकल कर आता है सामने। दोनों अस्पताल से रिपोर्ट लेकर वापस पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहां हेड कांस्टेबल कदम कुमार से बोलते हैं, कदम, विद्युत घर पता करके आओ कि संपूर्ण रुद्रा अपार्टमेंट के ब्लॉक बी और सी की विद्युत को क्या हुआ था। कल की रात यानी 12 फरवरी की रात को क्या प्रॉब्लम थी बिजली में? हेड कांस्टेबल कदम बोलता है, जी सर, मैं अभी जाता हूँ। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, योगराज चलो मेरे साथ, फ्लैट पर चलकर पहले आराम से सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, क्या रिकॉर्ड हुआ है उस रात। योगराज बोलता है, हाँ सर, हो सकता है कोई क्लू हाथ लग जाए। 1 सप्ताह पहले तक की रिकॉर्डिंग है, पहले का कुछ ऐसा हो रिकॉर्डिंग में जो बहुत काम का हो। सर एक काम करें, पहले मानवी के फ्लैट की तलाशी लें, उसका मोबाइल भी तो होगा कहीं, जो हमें उसके आसपास कहीं मिला ही नहीं। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, हाँ योगराज, यह सही है, पहले फ्लैट पर जाकर कुछ ज़रूरी तहकीकात कर लेते हैं, हो सकता है वहाँ से कुछ हाथ आ जाए। अब तक तो हम मानवी की नेचुरल डेथ मानकर चल रहे थे। दोनों फिर से संपूर्ण रुद्रा अपार्टमेंट जाने के लिए निकलने वाले होते हैं, तभी योगराज बोलता है, सर ऐसा करें, लैपटॉप लेकर चले, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मानवी के फ्लैट पर जाकर आराम से वहीं बैठकर देखते हैं। यदि किसी के विषय में कुछ पूछना होगा तो जितेंद्र चौहान को वहीं बुलाकर पूछ लेंगे। लेकिन अनलॉक हो गया, अब तो हो सकता है जितेंद्र चौहान घर पर ना हो। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, चौहान को कॉल करके पता करो वह घर पर ही है क्या, और अगर नहीं है तो उससे बोलो जल्दी घर पहुंचे। योगराज बोलता है, ओके सर। योगराज चौहान को कॉल करके पता करता है, वह घर पर ही होता है। दोनों संपूर्ण रुद्रा अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर इंस्पेक्टर नयन बोलता है, योगराज अभी बिल्डर की पत्नी रुद्रा से भी मिलना है,
बिल्डर को भी फ़ोन करो, अभी मिलकर चलते हैं। सब इंस्पेक्टर योगराज अब बिल्डर को फ़ोन करता है। घंटी जाती है, फ़ोन नहीं उठाया जाता। दोबारा फिर करता है, इस बार बिल्डर फ़ोन उठा लेता है। योगराज बोलता है, हेलो संपूर्ण जी, मैं सब इंस्पेक्टर योगराज, आपकी वाइफ घर पर ही है क्या? हम आ रहे हैं, कुछ पूछताछ करनी है। फ़ोन रखकर योगराज बोलता है, सर चलिए, घर पर ही है। दोनों संपूर्ण गुर्जर के घर पर पहुंच जाते हैं। डोरबेल बजाते ही दरवाज़ा खुल जाता है। संपूर्ण खुद ही दरवाज़ा खोलता है। संपूर्ण गुर्जर बोलता है, आइए इंस्पेक्टर साहब, बैठिए, मैं अभी अपनी वाइफ को बुलाता हूँ। आप कुछ चाय काफ़ी लेंगे? इंस्पेक्टर नयन बोलते हैं, नहीं नहीं संपूर्ण जी, आप रुद्रा जी को बुला दें जल्दी से। हमें इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए रुद्रा जी से पूछताछ करनी है। आपको शायद पता नहीं है, मानवी ठाकुर का मर्डर हुआ है, और वह भी पिन फायर गन से। संपूर्ण गुर्जर बोलता है, क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? हत्या हुई है, और वह भी पिन फायर गन से? सर मैंने तो नाम भी आज पहली बार सुना है पिन फायर गन का। तभी रुद्रा भी आ जाती है। रुद्रा देखने में आकर्षक व्यक्तित्व की मालकिन है। रंग ना बहुत गोरा है, ना ही सांवला है, लेकिन एक खास चमक सी है उसके चेहरे पर, जो एक बार देखे तो बस देखता ही रह जाए। रुद्रा बोलती है, नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, नमस्कार रुद्रा जी। रुद्रा जी, हम आपसे मानवी ठाकुर के सिलसिले में पूछताछ करने आए हैं। रुद्रा बोलती है, जी पूछिए इंस्पेक्टर साहब, क्या पूछना है? इंस्पेक्टर नयन बोलता है, रुद्रा जी, यह तो हमें संपूर्ण जी ने बता ही दिया है कि आपका इंट्रोडक्शन कैसे और कब हुआ था मानवी ठाकुर से। अब आप यह बताएं कि मानवी किस तरह की महिला थी? उनका कोई बॉयफ्रेंड भी था क्या? उसने कभी आपसे अपनी लाइफ के बारे में कुछ शेयर किया हो? आपकी उनसे सिर्फ जान पहचान तक सीमित थी, या आप दोनों की अच्छी दोस्ती भी थी? रुद्रा बोलती है, सर मानवी बहुत ही खुश मिजाज महिला थी। उसका व्यवहार ऐसा था कि जो उससे एक बार मिल ले तो वह बार बार उससे मिलना चाहेगा। बेहद बिंदास, अपनी मर्जी की मालिक, जो पसंद होता वही करती। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, बिंदास और पसंद से याद आया रुद्रा जी, क्या आपको मालूम है मानवी ड्रग्स लेती थी? रुद्रा बोलती है, नहीं सर, मुझे तो मालूम नहीं है। इवन वह तो ऐसी सब चीज़ों से नफरत करती थी। वैसे तो हम दोनों की जिम में इतनी बात नहीं होती थी, लेकिन जब कभी वह मेरे घर आती या मैं कभी उसके घर जाती थी तो ऐसा कभी नहीं लगा, बल्कि कभी किसी की ऐसी कोई चर्चा भी नहीं चली कोई बात की। वह बहुत लेक्चर देती थी नशे पर, और नशेड़ियों से तो सख्त नफरत थी मानवी को। इंस्पेक्टर नयन बोलता, लेकिन मानवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि वह ड्रग्स लेती थी, और हाँ, जिस रात मानवी की मौत हुई उस रात भी उसने ड्रग ली हुई थी। रुद्रा बोलती है, सर मेरे साथ वह रहती ही कितना थी, जिम में 1.5 घंटा मुश्किल से, या फिर कभी मेरे या उसके घर पर मिलते थे हम, वह भी ज़्यादा समय के लिए नहीं। वह मेरे घर पर जब ही आई अपने काम के लिए, शाम को जब वह अपने घर लौटती थी तो उस समय ही आती थी अक्सर, तो ज़्यादा समय नहीं रुक पाती थी वो। और मैं भी उसके घर कभी कभी जाती थी, शाम को 8 बजे के बाद ही जाती थी, क्योंकि दिन में वह फिल्म सिटी होती थी, तो ज़्यादा बात हुई नहीं कभी उससे इस बारे में। जितनी बात होती थी उसमें भी वह अपने एक्टिंग सीखने वाले स्टूडेंट की ही बात करती रहती थी। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, क्या उनका कोई रिश्तेदार नहीं है? आपसे कभी जिक्र किया? रुद्रा बोलती है, सर वह इकलौती औलाद थी अपने माता पिता की, और उसके मदर फादर दोनों की ही डेथ हो चुकी थी काफ़ी पहले, उसने मुझे बताया था। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए, हम अभी मानवी के घर पर जा रहे हैं, ज़रूरत पड़ी तो आपको बुला सकते हैं, उम्मीद है आप सहयोग करेंगी। रुद्रा बोलती है, जी सर, ज़रूर सहयोग करूँगी, यह लीजिए मेरा मोबाइल नंबर। रुद्रा इंस्पेक्टर नयन को अपना मोबाइल नंबर दे देती है। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, अच्छा रुद्रा जी, मानवी ठाकुर का मोबाइल नंबर भी दीजिए। मानवी ठाकुर का मोबाइल अभी मिला नहीं है। और हाँ रुद्रा जी, आपकी मानवी ठाकुर से अंतिम मुलाकात या मोबाइल पर अंतिम बात कब हुई थी? रुद्रा बोलती है, सर मेरी मानवी से 12 की सुबह यानी कल सुबह 7 बजे के बाद बात हुई थी। उसके बाद हम जिम में मिले, लेकिन एक्सरसाइज करते हुए ज़्यादा बात नहीं हुई। इंस्पेक्टर नयन बोलते हैं, रुद्रा जी, मानवी ने कभी आपसे अपनी शादी या बच्चे का जिक्र किया? रुद्रा बोलती है, सर मानवी अविवाहित थी। और बच्चा? क्या कह रहे हैं आप? बच्चा किसका? इंस्पेक्टर नयन बोलते हैं, रुद्रा जी, रिपोर्ट कुछ और ही कह रही हैं। खैर चलता हूँ, बाद में बात करते हैं। आज फिर तहकीकात करते हैं। चलो योगराज। 707C2 मानवी के फ्लैट पर हो सकता है।
आज मोबाइल मिल जाए। तो दोस्तों शेष अगले भाग में सुनाती हूँ आपको। धन्यवाद।